भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अटेली बीडीपीओ कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी रेड मारी। इस कार्रवाई में कार्यालय के क्लर्क पवन कुमार और उसके सहयोगी ईश्वर सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुलबीर और एसीबी अधिकारी वेद प्रकाश की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता निवासी मिर्जापुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दी थी कि उसकी दुकान के पास पंचायत की जमीन लगती है जिस पर दीवार बनाने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बीडीपीओ कार्यालय के क्लर्क पवन कुमार ने उससे कहा कि यदि वह दीवार नहीं बनवाना चाहता तो इसके बदले 40,000 रुपए रिश्वत देनी होगी, तब जाकर उसका काम रुक सकेगा। क्लर्क की इस मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। शिकायत की सत्यता जांचने के लिए एसीबी ने योजना बनाकर मंगलवार को अटेली बीडीपीओ कार्यालय में छापा मारा। टीम ने मौके पर निगरानी रखते हुए पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई राशि मीडिएटर ईश्वर सिंह के माध्यम से क्लर्क पवन कुमार तक पहुंचाई जा रही थी। जैसे ही दोनों ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उन्हें काबू कर लिया। जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिनाल्फ्थलीन टेस्ट किया, जिसमें दोनों के हाथ धोने पर पानी का रंग लाल हो गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि दोनों ने रिश्वत की रकम को छुआ था। मौके से 40,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में चुप्पी साध ली है और इस कार्रवाई से अटेली क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है। धनी राम है, सर्व से भगवान साय, गांव डाडरा। फिलहाल हाल में मिर्जापुर बाजपुर में मकान बनाकर रह रहा हूँ। आज बोला था कि कई दिनों से इन्होंने जनवरी से अब तक मेरे घर के सामने भाई क्या नाम से इन्होंने नीम खुदवा दी थी गांव वालों से, और 4-7-8 जने थे गांव के। और उसके बाद में मैंने बाबत में रिपोर्ट बाहर भी भेजी थी, और भी मैंने केस करा था इनके ऊपर कि भाई आपका घर का दरवाजा बंद करेंगे हम, और घर का दरवाजा बंद करके आपको वहाँ से भगा के मानेंगे। अच्छा, आप कुछ भी हो जाओ, आप बाहर के रहने वाले हो। मैं बोला जी सबका आगे पंचायत जमीन पड़ी, मेरे घर का पंचायत जमीन से पड़ी, आप कार्रवाई करो, सबका आगे करो, मेरे ऊपर आप क्यों करते हो। तो इन्होंने फिर ये मामला मैंने एक लेटर भेजा, औरों के पास ही भेजा है, वीडियो पास ही भेजा है भाई कि भाई ऐसे मेरे घर का आगे ये क्या नाम से 4 दीवारी कर रहे हैं और इसकी पैमाइश की जाए। पैमाइश वाला लेटर भेजा था और इसका भी भेजा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये क्लर्क मेरे को मिला जिसका नाम पवन है, और ये जो बिचौला है जिसका नाम ईश्वर है। ईश्वर ने से बात करी कि आपका मैं काम करा दूंगा लेकिन आपके पैसे लगेंगे। मैं बोला जी बताओ किस चीज़ के पैसे। बोला जी आपके घर के आगे ना तो 4 दीवारी होगी, ना डंडा खींचेंगे, और ना पानी की टंकी बनेगी, ना लेटरिन बाथरूम होगा, ना आपका दरवाज़ा बंद किया जाएगा। तो ये क्लर्क बोला जी ठीक है जी, मैं अपने वीडियो साहब से बात करता हूँ, वीडियो साहब से औरों से बात करता हूँ कि क्या नाम से भाई 2-3 दिन में उसके बाद में बताऊँगा जब वीडियो साहब क्या कहते हैं, लेकिन आपका ये काम होगा उसके हम पैसे लेंगे। मैं बोला जी किस चीज़ का पैसे। बोला जी आपका 1 लाख रुपये लगेंगे। मैं बोला जी आप ये रिश्वत क्यों मांग रहे हो। बोला जी देखो रिश्वत तो आपने देनी पड़ेगी। मैं बोला जी मेरी बस की बात तो नहीं है, और क्या नाम से बोला जी मैं 1 लाख तो मेरी बस की नहीं देना। बोला जी आप कितना दे सकते हो मुझे, सब मेरे पास तो रहेंगे। देखो आपने 50,000 तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने फिर फ़ोन करा मेरे पास क्लर्क ने, भाई जो बिचौला उसने। बोला जी चलो आप 50 नहीं। मैं बोला 50 ही मेरी बस की नहीं। बोला जी आप 45 दे देना। तो 45 में मैंने सब मेरी बस की नहीं। बोला जी आप 40 दे देना। मैं बोला जी ये तो आप देखो ये भ्रष्टाचार गलत कर रहे हो, रिश्वत का पैसे गलत मांग रहे हो। बोला जी हमें तो आपको देना ही पड़ेगा, जब कुछ वजह भी आपका काम होगा। मैं उसके बाद में फिर अपने नारनौल अपने इनके विजिलेंस वालों के पास आके मिला। बोला जी ऐसे मेरा घर का आगे पंचायत जमीन पड़ी है और ये मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। बोला जी कौन रिश्वत मांग रहा है। बोला साहब ऐसे है, और एक बिचौला है और क्लर्क है वीडियो साहब का, ये मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। तो यहाँ आके मैंने शिकायत दी। शिकायत करने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद में सत्य निकले, जिससे केस हो गया। केस कर दिया। कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी, कितने रुपए अभी? अब 40,000 रुपये आते 40,000 रुपये पे डटे हैं। 40,000 रुपये इन्होंने रिश्वत ली है। आज क्या कार्रवाई है। आज ये कार्रवाई हुई कि इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा। बोला जी आप आ जाओ 40,000 रुपये लेके। मैं बोला जी अभी क्या नाम से मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक में जाऊँगा, पैसा कटवाऊँगा, जब पैसा लेकर आऊँगा, और आज होंगे नहीं होंगे क्या पता। तो मैं बैंक में गया, केनरा बैंक में नारनौल में 40,000 रुपये कटवाने के बाद में भाई बोला जी पैसा आपको देना पड़ेगा। मैं बोला जी मैंने जब यहाँ पे मैं आया विजिलेंस वालों के पास, बोला जी ठीक है वैसे पैसे दे मत देना हमारे बिगड़, हम आपके साथ चलेंगे तभी पैसा पकड़ाना। जो ये आपके साथ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो भ्रष्टाचार है ये बिल्कुल बंद करा हुआ है। ये रिश्वत के पैसे मांगना बहुत गलत है। नहीं मैं कोई नहीं जानता क्लर्क को, मैं आज तक नहीं जाना, कभी नहीं जाना मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। गिरफ्तार कर लिया क्लर्क और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, तो उसके बाद में इन्होंने पैसे पकड़ लिए और उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया।